हम्म। आज हम केमिस्ट्री सेकंड पेपर के कुछ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड परीक्षा में अधिकांशतः हर साल वो पूछे गए हैं, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको ज्ञान देंगे और स्पष्ट ज्ञान आपको दिया जाएगा। तो देखिए, पहला क्या है, अगर हम क्लोरोफार्म को क्या लिया जाएगा, क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म का आप सूत्र जानते हैं। यदि क्लोरोफार्म को हम अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर नाइट्रो क्लोरोफार्म बनता है। तो हम क्रिया किसके साथ कराएंगे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर क्लोरोफार्म को, तो क्या बन जाएगा, बनेगा आपका नाइट्रोक्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म बनता है। इसके लिए आप प्रक्रिया देखेंगे तो क्या है, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है, CH और क्या होता है Cl3। ये आपका क्या है, क्लोरोफार्म। आप क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ। किसके साथ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा, HNO3 होता है। अब इसकी जब हम क्रिया कराएंगे तो नाइट्रोक्लोरोफार्म या क्लोरोपिक्रिन का निर्माण करता है। तो देखिए, आप क्रिया आप स्पष्ट समझिए कैसे होती है। यहां से हम क्या करेंगे, कार्बन को सेफ रहने दीजिए, यहां से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया और 3 क्लोरीन भी यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। अब इधर से जब क्रिया होगी, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ से निकाल देंगे। हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, N और O2 को सुरक्षित रखेंगे। यहाँ से एक ऑक्सीजन को भी हम क्या करेंगे, निकाल दिया जाएगा। एक ऑक्सीजन क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो अब यहाँ से इन दोनों को एक साथ मिला दीजिए, हाँ, और जो बचा हुआ चीज है इसको लाके हम क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ेंगे तो हम क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए C हो जाएगा और Cl3 आपका बचा हुआ, देखिए C बचा हुआ, Cl3 बचा हुआ, और हमने क्या जोड़ दिया, NO2 जोड़ दिया गया, जो कि NO2 था, इसके आगे जोड़ देंगे। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो हमसे क्या निर्माण हुआ, नाइट्रोक्लोरोफार्म या क्लोरो, इसके पिक्रिन का नाम से जाना जाता है। तो हमने क्रिया किसके साथ कराई है, क्लोरोफार्म और नाइट्रिक अम्ल के साथ। जो क्रिया आपको सामने स्पष्ट है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया है और यहाँ कार्बन और Cl3 को सुरक्षित रखे हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया और नाइट्रो में से NO3 में से एक ऑक्सीजन हमने निकाल दिया। तो अब यहाँ पर कार्बन और Cl3 बचा हुआ था, देखिए कार्बन Cl3 हमने लिख दिया और यहाँ NO2 को हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन से मिलकर 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। इसे नाइट्रोक्लोरोफार्म या क्लोरोपिक्रिन कहा जाता है। अब दूसरी अपक्रिया के बारे में हम करेंगे। यदि क्लोरोफार्म को एसीटोन, एसीटोन मतलब क्या हो जाएगा, कीटोन वर्ग। एसीटोन में क्या होता है, कीटोन वर्ग होता है। तो हम अपक्रिया अपनी कराएंगे क्लोरोफार्म को किसके साथ, एसीटोन के साथ। तो एसीटोन के साथ जब क्रिया हम कराते हैं, देखिए एसीटोन को क्या लिखेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, CH3 और C, और यहाँ पर CH3 हमने जोड़ दिया। अब इस क्रिया को आसान बनाने के लिए हम क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन ऊपर जोड़ दिया गया। अब हम क्रिया किसके साथ कराते हैं, क्लोरोफार्म, CH क्या हो जाएगा, Cl3 के साथ क्रिया कराते हैं। देखिए, यह एक ऐसी अभिक्रिया है जो योगात्मक होती है। दोनों अभिकारक के आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, अर्थात कौन सी क्रिया हो जाएगी, योगात्मक क्रिया होगी। अब देखिए इसमें होता क्या है, हम यहाँ पर लिखे क्या, CH3 और C, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लिखा गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अब हम क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म को अगर यहाँ CCl3 लिख दें और यहाँ से क्या लगा दें, एक हाइड्रोजन को यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, एक हाइड्रोजन को यहाँ लिखा गया है। अब इसको हमको जोड़ेंगे कैसे, आप तो ऐसे दोनों को जोड़ सकते हैं, लेकिन किस ढंग से आपका बनाया जाएगा, देखिए कैसे, CH3 हो जाएगा, C हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा हुआ, इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपस में मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, OH हो जाएगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या हाइड्रोजन से पूर्ण हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 बचा हुआ है, और यहाँ क्या जोड़ देंगे, CCl3। क्या जोड़ा गया, CCl3। ये क्या बन जाता है, इसे कहा जाता है क्लोरीटोन। क्या कहा जाता है,
क्लोरीटोन जो एक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? औषध के रूप में। ये जो क्लोरीटोन बनता है इसका किसमें प्रयोग करते हैं? औषध के रूप में। अब क्रिया आप देखिए, हमने लिया एसीटोन, क्लोरोफॉर्म से क्रिया करा रहे हैं, तो अब यहाँ से हम क्लोरोफॉर्म को इस रूप में लिख रहे हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन हमको यहाँ पे लाके जोड़ना है, और आपका बच जाएगा CCl3। क्या निर्माण कर देगा? क्लोरीटोन का निर्माण कर देगा। अब देखिए अगली अपक्रिया क्या है? कार्बन एमीन अपक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। ये आपका क्या होता है? इसको हम क्रिया किसके साथ कराते हैं? देखिए इसमें लिया जाता है क्लोरोफॉर्म, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या लिया जाता है? एनिलीन लिया जाता है। एनिलीन का तात्पर्य क्या है? ये प्राथमिक एमीन है। कैसा अमीन है? प्राथमिक एमीन है। तो हमने क्या ले लिया? CHCl3 ले लिए हैं, और एल्कोहलिक क्या लिया गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH लिया गया है, और आपका क्या लिया कि एनिलीन C6H5, और क्या हो जाता है? NH2। अब ये से एक नाम से और जाना जाता है आइसोसाइनाइड परीक्षण, क्योंकि जो योग उपकारक क्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो क्या बनाता है? यहाँ पर बन जाता है C6H5, और क्या होता है? MC। तो आपका क्या, इसे क्या कहेंगे? चाहे आप कहिए बेंजीन आइसोसाइनाइड या फेनिल आइसोसाइनाइड कहेंगे। क्या कहा जाएगा? फेनिल आइसोसाइनाइड। और क्या बन जाएगा? पोटेशियम क्लोरेट, CkCl बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा? H2O जल निकल जाता है। तो अब देखिए इसे हम क्लोरोफॉर्म का आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। अब ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होगा, इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? क्लोरीन यहाँ 3 है, अर्थात यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो क्लोरीन 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? संतुलित होगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 3 हो जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है? हाइड्रोजन आपका 2, और 3 2 5, और 5 6 हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? 6। तो हमारा ये रिएक्शन आपका संतुलित है। रिएक्शन आपका यहाँ, क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा प्रदर्शित हो रही है ना, तो यहाँ करने के लिए क्या लिखेंगे? 3H2O किया जाएगा रासायनिक समीकरण। अब एक बात दोबारा समझेंगे, हम क्लोरोफॉर्म लिए हैं, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एनिलीन, ये जो प्राथमिक एमीन है, इसके साथ क्रिया कराते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड CH5NC बन जाता है, और KCl, और क्या निकल जाता है? जल निकल जाता है। यह हमारा क्लोरोफॉर्म का आइसोसाइनाइड परीक्षण है, या कार्बन एमीन अपक्रिया कहा जाता है, या आपका आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है। अब देखिए अगला रिएक्शन हम क्या करा रहे हैं? अगला रिएक्शन हम बनाएंगे DDT। क्या बनाएंगे? DDT। तो DDT का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो, क्या नाम होता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरोएथेन। क्या नाम रखा गया है? देखिए हम नाम दोबारा बता रहे हैं, आपका क्या है? DDT। D हो जाएगा, D हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। तो देखिए इससे हम D से डाई, तो डाइक्लोरो, और D से डाइफेनल, और T से ट्राई क्लोरो, और क्या नाम होता है? एथेन। इसका DDT का नाम है डाइक्लोरो डाइफेनल और ट्राइक्लोरो एथेन। अब इसको हम DDT का निर्माण कैसे करेंगे? दिया जाएगा क्लोरल। क्या लिया जाएगा? क्लोरल। तो क्लोरल का सूत्र क्या हो जाएगा? CCl3, और क्या होता है? CHO, CCl3CHO। अब क्लोरोबेंजीन का क्या लिया जाएगा? 2। देखिए क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H5, और क्या होता है? Cl। इसका क्या होगा? आपका 2 अणु लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? 2 अणु लिया जाएगा। तो हम इस रासायनिक क्रिया को समझाने के लिए हम इसकी संरचना बनाएंगे। किसका? क्लोरोबेंजीन की संरचना बनाएंगे, और इसका क्या लिया जाएगा? 2 अणु लिया जाएगा। देखिए बेंजीन की संरचना आप जानते हैं कैसे बनती है? इस ढंग से बनती है। ये बेंजीन की संरचना है, और ये जो गोली बनाया गया है, अर्थात इसमें जो डबल बॉन्ड होता है वो चलायमान होता है, तो इसकी स्थिति निश्चित नहीं होती है, इसलिए सर्किल या गोला से दिखाया जाता है। अब देखिए क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हैं, अर्थात 5 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन है, और 6 कार्बन है। तो हम इस तरह से इसकी संरचना बना रहे हैं, ये संरचना बनेगी। अब देखिए यहाँ पर जितना कोना दिखाया गया, सब पर क्लोरीन भी जुड़ा होता है, सब पर क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन भी जुड़ा होता है। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन हम इस तरह से लिख दिए, यहाँ के हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया, और फिर यहाँ पर ये बन जा रहा है, ये बन जाएगा,
यहाँ का हाइड्रोजन हमने निकाला है, तो यहाँ का हाइड्रोजन हमने निकाल दिया। एक और आपका ये क्लोरोबेंजीन का है और दूसरा और आपका ये है, और यहाँ का हाइड्रोजन हमने क्या किए, निकाल दिए हैं। अब बीच में डबल बॉन्ड की स्थिति दर्शाया गया है। अब देखिए, अगर हम क्या करते हैं, इसमें ये दो हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए, क्लोरल के इस ऑक्सीजन से क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन से जोड़ दिया जाएगा, तो दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा, आपका क्या बनेगा, जल बन जाएगा। तो जल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा जाएगा H2O माइनस में लिखा गया। अगर कोई मतलब उत्पाद बनता है, अगर बगल हम ना लिखे, इसके चिन्ह के नीचे लिखेंगे एरो के, तो उसको लिखा जाएगा माइनस में। और इसके ऊपर किसकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या क्रिया कराया जाता है। तो देखिए, अब आप हम बनाएंगे DDT। तो DDT देखिए, दो और क्लोरोबेंजीन का लिया गया और क्लोरल का एक और लिया गया। अब ये दो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था इनको इस स्थिति में दिखा दिए, और दो क्लोरीन होता आपको यहाँ दिखाया गया। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना लेंगे, जल बन जाएगा। और जो बचा हुआ चीज उसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो क्या बचा हुआ हमारा, देखिए यहाँ नीचे लिख रहे हैं हम, क्योंकि तो वहां नहीं आ रहा, तो यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा, CCl3 और क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन आपका इस दोनों हाइड्रोजन से मिला के जल बना है। अब यहाँ क्या अणु बना है, ये क्लोरोबेंजीन का दो अणु है, तो यहाँ पर दोनों अणु को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, और एक अणु में यहाँ पर जोड़ देंगे, क्लोरोबेंजीन का एक और यहाँ पर जोड़ देंगे। अब ये हमारा क्या बन गया, DDT। क्या बन गया, DDT बन गया। जो DDT ये क्या है, कीटनाशक है, ये क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टल के अवस्था में पाया जाता है, ये कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, हमने नाम क्या रखा, देखिए डाइक्लोरो माने दो क्लोरीन यहाँ हो गया, डाइफेनिल माने दो बेंजीन के हो गए, और आपका ट्राइक्लोरो, तीन क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ ट्राइक्लोरो। अगर दो कार्बन है तो क्या कहेंगे, एथेन कहा जाता है। तो DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो, डाइफेनल और ट्राइक्लोरो, और दो कार्बन के लिए क्या कहा गया, एथेन कहा जाता है। तो यह कीटनाशक पदार्थ है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसका उपयोग पूर्ववत किया जाता था पहले। आज इस पर सरकार क्या लगा दी है, प्रतिबंध लगा दी, आज इसका उपयोग नहीं किया जाता।